अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से आ गए हैं एक नए व्लॉग के साथ और आज हमने क्या क्या किया इस व्लॉग में आप देख सकेंगे। ये जनाब सुबह उठकर अपनी ड्यूटी जो है शुरू कर चुके थे और हमने सोचा कि फिर घर की सफाई हो जाए। ये जो आप डिवाइडर देख रहे हैं ये शीशा भी इसी ने तोड़ा है और इसी की मेहरबानी है कि अब जो है ये लगा नहीं अब तक। तो सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर घर की सफाई को करनी है। पिछले व्लॉग में जो मैंने केक बनाया था तो हम नाश्ता उसी के साथ करेंगे आज, क्योंकि वो बनाया ही ब्रेकफास्ट के लिए था और जो कैफ़ है वो भी शौक़ से खाता है और मैं भी, तो सोचा पहले चाय बना लेते हैं फिर उसके बाद हम जल्दी से नाश्ता करके बाकी जो घर के काम वगैरह है वो निपटा लेंगे और फिर मज़ीद देखेंगे कि हमने दिन में क्या किया और शाम में। तो केक के पीसेस कट कर रही थी मैं और ये सोच रही थी कि आज कुछ स्पेशल बनाते हैं और जो बनाना है वो आगे आप देखेंगे। उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी और मेरा फ़र्स्ट ट्राई था और खुशी इस बात की है कि अच्छा बन गया था। और ये चाय जो है उसमें उबाल आ चुका था। कुछ लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, सुबह का आगाज़ चाय के साथ करते हैं और दिन का इख्तिताम भी चाय के साथ ही करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। सुबह नाश्ते में कभी कभार चाय पी लेती हूँ और अगर बहुत गर्मी हो, मौसम बहुत यानी कि गर्म हो तो फिर मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गर्मी में चाय पी सकूं। जैसे बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो गर्मी शदीद से शदीद तर भी हो तो वो चाय नहीं छोड़ते, वो कहते हैं हम मर जाएंगे मगर चाय नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो चाय पर तबसरा कर लिया। अब हमने ये नाश्ता कर रहा था और इसे नाश्ता करवाते हुए मैक्सिमम 1 घंटा लग जाता है मुझे, क्योंकि ये मुंह में जो है रख के बैठ जाता है और बहुत लेट कर देता है मुझे, जैसे कि अमूमन बच्चे करते हैं। अच्छा, तो फूड पांडा से मैंने ग्रोसरी ऑर्डर की थी और आज टिंडे वगैरह मंगवाए थे टिंडे बनाने के लिए चिकन के साथ। वैसे मैं कोई बहुत शौक़ से नहीं खाती थी, लेकिन अब बनाती हूँ तो खा भी लेती हूँ। और जैसे कि हमारे पास ऑप्शन कम होते हैं कि क्या बनाए रोज़ की एक टेंशन होती है, तो सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि सब्ज़ी मुझसे जो है अच्छी बनती नहीं है। हाँ, अगर मैं उसके साथ चिकन वगैरह ऐड करूँ तो फिर वो एक टेस्ट आ जाता है और फिर खाया जाता है, वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसी सब्ज़ी बनती है कि मुझे खुद से ही जो है ना मतलब खाया नहीं जाता मुझसे, इतना बुरा होता है। और फिर मेरे हस्बैंड तो बेचारे चुपचाप सब्र करके खा लेते हैं या फिर अपने लिए हमारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं कि इसको छोड़ दो कुछ और खाते हैं। और ये देखें, ये अपने बाबा से डांस सीखता है, रोज़ मिलकर ये दोनों डांस करते हैं। उसकी क्लिप भी मैं शेयर करूँगी। इसकी मस्तियाँ तो चलती रहेंगी। तो हम आज चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हमने बनाया था चिकन ब्रेड, जिसके लिए ले लिया था 2 कप मैदा। जो भी इंग्रेडिएंट्स थी वो मैं मेंशन करूँगी स्क्रीन में, अगर आपने बनाना तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसमें यीस्ट, सॉल्ट, शुगर, ऑयल और नीम गर्म पानी और दूध, तो हमने ये चीज़ें ऐड की। उसके बाद इसको सॉफ्ट जो है गूंद लिया था। अच्छा, गलती मुझसे एक ये हुई थी कि मैंने पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म ले लिया था। फिर मुझे अचानक याद आया कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है ईस्ट को डेड कर देता है और उससे फिर ये होता है कि हमारा जो डो है वो राइज़ नहीं होता। तो शुक्र है कि मुझे याद आ गया था, वरना फिर ये इसका भी बेड़ा ही गर्क होना था। लेकिन शुक्र है कि बचत हो गई और मुझे याद आ गया। मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ज़्यादा डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसे थोड़ा ठंडा किया और फिर जब नीम गर्म हो गया पानी, फिर मैंने उससे मज़ीद इसको गूंदा था। तो जो डो है वो हमारा रेडी हो गया था और राइस भी काफ़ी अच्छा हुआ था। अच्छा, इसे मैंने रखा था 1.5 घंटा। आपने 1.5 घंटा रखना है। उसके बाद आप इसे हटाकर जो उसकी हवा होगी, एयर होगी, उसे बाहर निकाल के मज़ीद थोड़ा सा उसे गूंदें और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसकी वजह ये है कि जब मैं बेक कर रही थी तो वो मुसलसल राइस हो रहा था, तो इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी थी, खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने जल्दी बना लिया और उसकी फिलिंग वगैरह कर ली। लेकिन आप उसे मज़ीद जो है टाइम दें। अच्छा, तो हमने 2 टेबल स्पून जो है बटर के लिए थे और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑनियन यूज़ किया था और उसके बाद हमने मैदा और काली मिर्चों का पाउडर, नमक और शिमला मिर्च और चिकन, बस यही चीज़ें थी जिससे ये हमारा तैयार हुआ था। अच्छा, गलती मुझसे ये हुई थी, ये जो आप देख रहे हैं कि पैन कैसे चेंज हो गया। पैन इस तरह चेंज हुआ था कि मैंने पहले बटर में जो है मैदा वगैरह डाल के और दूध डाल के इसे जो है बना लिया था, लेकिन अचानक ही मुझे याद आया कि मैंने तो प्याज ऐड ही नहीं किया इसमें। शुक्र है कि मुझे याद आ गया,
ऐसी गलतियाँ हो जाती है फ़र्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन शुक्र है कि मुझे याद आ गया, तो मैंने फिर अलग से पैन में प्याज को फ्राई किया और फिर उसको इसमें ऐड कर दिया जो रेडी हो चुका था तकरीबन। इसकी भी जो है इंग्रेडिएंट्स वगैरह और क्वांटिटी मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी। बाकी ये है कि क्वांटिटी अच्छी हो, मेजरिंग अच्छी हो अगर हमारी, वो भी बेकिंग में ख़ास तौर पे, तो चीज़ अच्छी बनती है। और अगर मेजरमेंट हमारी अच्छी ना हो, कोई गड़बड़ हो, तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे कि कुकिंग में तो मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक पास्ता, स्पैगेटी वगैरह, इन चीज़ों को मैं बना लेती हूँ। ठीक बन जाता है, अच्छा बन जाता है, खाया जाता है, टेस्ट ऐसा होता है। बाकी खाने का मैं कुछ कह नहीं सकती, कभी खुशी कभी गम वाला सीन होता है। बाकी ये है कि हमारा ये रेडी हो चुका था। अब डो देखते हैं, राइस हो गया था अच्छा खासा और इसमें एयर भी है, आप देख रहे हैं। तो इसको मैंने मज़ीद थोड़ा सा गूंद के फिर इसे मैंने तैयार करना शुरू कर दिया था। अगर टाइम होता मैं मज़ीद इसे आधा घंटा छोड़ देती, ताकि जो भी और इसके अंदर जो ईस्ट एक्टिव है वो राइस जो होना है वो और भी हो जाता, लेकिन मैंने फिर इसे बनाना शुरू कर दिया था। तो जब मैं उसे फिलिंग कर रही थी और मैं फ़र्स्ट वाला मैंने बेक करने रखा और सेकंड को जब मैंने छोड़ दिया था उसको रेडी करके, तो वो जो है मुसलसल राइज़ हो रहा था। उससे ये था उसकी जो स्ट्रिप्स थी ना जो मैंने बनाई थी वो खुल रही थी, क्योंकि वो राइज़ होता ही जा रहा था। तो ये कि इसको टाइम देना पड़ता है डो को। अब ये हमने इसकी फिलिंग की थी और अब नाइफ़ लेकर इसे कटिंग करें और साइडों में इतनी जगह छोड़ें कि जो स्ट्रिप्स हैं अच्छे से उसको कवर कर लें। वरना ये कि अगर छोटी छोटी स्ट्रिप्स करती हैं तो फिर वो कवर भी नहीं होती और फिर खुल जाती है बेकिंग के दौरान, क्योंकि बेकिंग में फिर ये मज़ीद फूलता है तो खुल जाता है सारा। फिर आपकी जो मेहनत है, जो एक खूबसूरती आनी है, वो बर्बाद हो जाती है। पहले आपने एक स्ट्रिप लेफ़्ट से लेना है, फिर राइट से लेना है, बस इसी तरीके से लेफ़्ट राइट करके आपने इसको बंद करते जाना है। और जब लास्ट में आ जाएंगे तो उसे अच्छी तरीके से बंद कर दें कि जो चिकन वगैरह है वो बाहर ना आए। और बेकिंग में भी होता है, जब आप बेक कर रहे होते हैं तो वो फिर बाहर आना शुरू हो जाता है अगर ठीक से बंद ना हो। तो पतीली में बेक किया था, उसको मैंने 15-20 मिनट प्री हीट किया था और इस पर फिर मैंने जो है अंडा लगाया और आप इसमें वाइट जो तिल होते हैं वो लगा सकते हैं, और ये जो ब्लैक कलर के तिल है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो दोनों ही लगा सकते हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने ब्लैक वाले लगाए थे थोड़े से ही। तो उसके बाद फिर मैंने इसको रखा था तकरीबन 30 मिनट के लिए, 30 से 35 मिनट इसे बेक किया था और दरमियानी आंच में। बहुत ज़्यादा हल्की होगी तो वो फिर बिल्कुल ही बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर जल जाएगा। तो आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो ये दूसरा डो था, ये छोटा था दूसरा ब्रेड, और ये देखिए बेक हो गया माशाल्लाह, कितना अच्छा कलर आया था। और खुशी होती है जब आपकी चीज़ अच्छी बनती है तो दिल से खुशी होती है, लेकिन खाने के बाद बताऊँगी कि टेस्ट कैसा था। ये सेकंड है हमारा जो छोटा सा है, ये भी बेक हो रहा है। अच्छा, इसकी जो शेप है फ्रंट से सारी इसलिए थोड़ी सी अजीब सी हो रही है क्योंकि ये एक बार बार जो खोल रहा था ना वो राइस होने की वजह से, तो मैं इसे बार बार बंद कर रही थी, तो इस वजह से इसका जो शेप है थोड़ा सा ऊपर से ख़राब हो गया, मतलब इसकी डिज़ाइनिंग जो थी सारी। बाकी ये कि एक हमने चोर पकड़ा, ये देखें मैंने इसे रखा कि ये ढक के, तो ये जनाब पीछे से आकर जो है इसको देख कर बड़े खुश हो रहे थे। ये देखें अलग अलग टेक्निक्स लेकर आता है ये, कभी ये चेयर पे खड़ा हो जाता है और फिर गिरता है, चोटें लगवाता है। ये देखें मैं इसे तोड़ के देख रही थी कि अंदर से कैसा है और टेस्ट करना था ताकि पता चले कि ये टेस्ट कैसा है। तो बहुत गर्म था और बहुत मुश्किल से मैंने तोड़ा, हाथ जल रहे थे क्योंकि बिल्कुल ही पतीले से निकाला था उसी टाइम। और चले फिर हम ट्राई करते हैं कि कैसा है। पहले मैं इसे टेस्ट कराऊंगी जो कब से तड़प रहा था इसे खाने के लिए और देख कर खुश हो रहा था। तो इतना स्पाइसी भी नहीं है कि बच्चे खा ना सके, बच्चे आराम से खा लेंगे। ये तो बिल्कुल भी स्पाइसी कोई भी चीज़ नहीं खा सकता है। और ये मैंने थोड़ा गरम ही इसके मुंह पर डाल दिया तो ये मुंह से निकाल दिया था इसने। तो बाद में भी इसने खाया था शौक़ से और फिर मैंने इसे खिलाया तो इसको अच्छा लगा, ना ही इसने मुँह से निकाला ना ही इसको मिर्चें लगी। तो बच्चे भी खा सकते हैं, आप ट्राई ज़रूर करें अगर करना चाहें तो। और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था जो कि मैं कामयाब हो गई। अब नेक्स्ट टाइम ये कि और अच्छा बना सकूँगी। इसके बाद जो है मैंने फिर खाना बनाया, क्योंकि
काफ़ी टाइम जो है उसे ब्रेड को बनाने में लग गया था, तो फिर खाना रह गया था। तो फिर ये कि 9 बजे मैंने खाना चढ़ाया, जो कि तुरई थी, जिसका मूड तो नहीं था हमारा खाने का, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने तुरई बनाई। और ये आइसक्रीम के दीवाने हैं अपनी मम्मा की तरह, तो आइसक्रीम देखकर इसका मचलना जो है शुरू हो जाता है कि मुझे भी दो। अच्छा, खाना जो तुरई बनाया था मैंने, वो बस कैसा बना था, उसमें मिर्च इतनी ज़्यादा हो गई थी कि खाया नहीं जा रहा था, तो फिर हमने नहीं खाया। तो बस मैंने कहा ना, कभी खुशी कभी गम, तो खुशी और गम आज एक साथ हो गया कि ब्रेड अच्छा और खाना बुरा बना। बुरा तो नहीं होता अगर मिर्चें कम होती तो। खैर, हमने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। और ये देखें हमारे साबुन का हाल, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चूहे ने खाया। बाकी दांतों से तो पता लग ही रहा होगा आपको कि किसने किया है ये। इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और ये पैकेट के अंदर से इसका ये हाल था, ये देखें आप। तो हमारा ये आज का छोटा सा व्लॉग था, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।